से न्याय की गुहार। झांसी के थाना प्रेमनगर अंतर्गत 24 जुलाई सन 2020 को नगरा शास्त्री नगर में रहने वाली पूजा यादव, जिनकी शादी 6 माह पहले हुई थी, मगर किसी कारणों के चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस को मिली सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ 25 जुलाई सन 2020 मृतक पूजा यादव के मायके पक्ष के लोगों ने पूजा यादव की बॉडी थाना प्रेमनगर के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की है। मृतक के मायके वालों का कहना है कि पूजा यादव के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को पलंग के नीचे छुपा दिया और चाकू की नोक पर सुसाइड नोट तैयार करवाया गया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका कि पूरा मामला क्या है। पुलिस प्रशासन ने पूजा यादव के मायके वालों को समझा बुझाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी निगरानी रखते हुए कहीं कोई और घटना न हो जाए, इसलिए बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया। पुलिस प्रशासन अभी इस मामले की जांच कर रहा है, आखिर किस कारणों की वजह से ऐसी घटना घटी। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि पूजा यादव ने सुसाइड किया या उसको गला घोंटकर जान से मार दिया गया। पूजा यादव के मायके पक्ष वाले चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा यादव के मायके वालों को आश्वासन दिया है कि इस घटना में अगर पूजा यादव के ससुराल वाले दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी से अहमद अंसारी की रिपोर्ट। घटना ये लड़की की शादी के 7 महीने हुए हैं अभी, ठीक है। ये परेशान करता था, ठीक है, दहेज की मांग करता था। अभी हमने 4 दिन पहले इन्हें 2 लाख रुपए और दिए हैं लड़के को, ठीक है। और अगर इन्होंने क्या लड़की को रात के मार के पलंग के नीचे डाल दिया और खुद भाग गए और ज़बरदस्ती लड़की से चाकू के नोक पर सुसाइड नोट लिखवाया कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ। अगर लड़का प्रेम करता था और लड़की, तो लड़के का दायित्व नहीं बनता है कि लड़की के पास बैठे। जब हम लोग गए हैं तो बॉडी नंग अवस्था में थी। अगर लड़की ने सुसाइड किया है तो उसके अंडर गारमेंट्स क्यों उतरे हैं? क्या सुसाइड करने के लिए अंडर गारमेंट्स की उतार के सुसाइड होती है क्या है? उसके गले में फंदा बेल्ट लगा दिया, चाकू से सुसाइड नोट लिखवाया ज़बरदस्ती और बहाना बना लिया कि मैं अपनी माँ को छोड़ने गया उधर पे क्या कहते हैं शहर पर। और जो हम लोग पड़ोस वालों ने हमें फ़ोन किया कि आपकी लड़की बीमार है, आप आइए। जब हम लोग गए तो लड़की यही ऐसे ही डली थी बरामदे में, ना कोई लेडीज़ उसके पास बैठी, ना कोई हस्बैंड। अगर लड़की प्रेम करती थी और लड़का अगर चाहता था, जो यहाँ पर लड़का रो रहा है, तो लड़के का दायित्व नहीं है कि लड़की के पास बैठे। हमें फ़ोन नहीं कर सकता था लड़का। तो इसमें आपने पुलिस प्रशासन की मदद नहीं ली क्या? पुलिस प्रशासन की क्या, लड़के ने पहले पूरा खेल रचिया। उसने पुलिस में जाके पहली सुबह पैसा भर दिया, हम लोगों को कोई खबर ही नहीं है। तो पुलिस उसने जब पैसा भर दिया तो पुलिस कोई एक्शन ही ले। ये एक लड़की की बात नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये देश की लड़की की बात है। अगर ऐसे ही गरीबी पर लड़कियां मरती नहीं ना तो देश का कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लड़की को गले में इतनी बेरहमी से बेल्ट से दबा के मार दिया और उसे पलंग के नीचे छुपा दिया। अगर लड़की सुसाइड कर रही है तो क्या सुसाइड करने के बाद पलंग के नीचे छुप जाएगी और अंडर गारमेंट नहीं पहनेगी क्या लड़की? लड़की के बदन पर सिर्फ एक साड़ी थी और कुछ नहीं था। इन्होंने लगता है लड़की का रेप भी किया है। इनके जेठ हैं और ये लड़की का हस्बैंड है, ये सब मिले हुए हैं। वो जब से है भी नहीं जेठ है और जेठ लापता हो गया। अगर आप लड़की से थोड़ा स्नेह है, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपका दायित्व नहीं बनता है कि आपके घर में कोई मर गया तो आप आए? आप क्यों नहीं आए? आप क्यों बहाना मार के भाग गए कि हम कानपुर हैं? इसका मतलब क्या है कि आपने लड़की को मारा है और पूरी कहानी रचकर पुलिस को पैसा दे दिया है। पुलिस ने एक हाथ नहीं लगाया, ना कोई कार्रवाई की है। हम मीडिया से आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं लड़की को न्याय मिले, पूरा दहेज प्रथा का मुकदमा हो प्रत्येक व्यक्ति पर, सास पे, जेठ पे और हस्बैंड पर, उनको पूरी बाकायदा सजा हो। हमारा ये है मीडिया का। हम ये नहीं चाहते कि आज हमारी लड़की मली है, कर किसी और देश के और की लड़की मलेगी, फिर यही होगा। कुछ नहीं होगा। पुलिस पैसा खा लेती है और धर लेती है और आवारा से घूमते हैं ये जो मानने वाले। क्या ये मोदी की सरकार है? क्या ये योगी की सरकार है? मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये गरीब की लड़की है। आज अमीर की लड़की होती या कुछ भी होता, आज एक लड़की मरी है, कल फिर लड़की मिलेगी, फिर आप आएंगे, 4 लोग इकट्ठा होंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, कोई मतलब नहीं। मीडिया अगर है तो मीडिया न्याय दिलाए, इनको सजा दिलवाए। अगर एक को सजा मिलेगी ना तो आने वाले 10 साल में सारी दहेज प्रथा बंद हो जाएगी। लेकिन ये कोई करने, पुलिस ने पैसा ले लिया, उसने सुबह कहानी कर दी जाके कि मैं अपनी माँ को छोड़ने गया, पुलिस ने पैसा पटक दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फोन भी नहीं किया कि कम से कम फोन तो करो, हमारी लड़की बीमार है। या मोहल्ले वाले ने हमें फोन किया, हम लोग जब पहुंचे लड़की नंगावस्था में मिली, कोई अंडर गारमेंट्स नहीं। ऐसा कैसा? उसको चाकू की नोक पर उससे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवा लिया कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, उसे परेशान नहीं किया। अगर पति से प्रेम करती है, पति प्रेम करता है, तो पति का दायित्व नहीं था कि लड़की की बॉडी के पास बैठे। अच्छा, जिस महिला के साथ ये घटना हुई है उनका नाम क्या है? उनका नाम है पूजा यादव।
पूजा ये हाँ, उसका नाम पूजा यादव है। 23 की इवनिंग में रात 8:30 बजे के बाद ये कांड हुआ है। मेरी बहन को मार डाला गया है, गला दबा के बेल्ट से, जो कस्टडी में है पुलिस के पास। हमारे पास सबरे प्रूफ है कि मारा है, परेशान करते हैं, दहेज की मांग थी। ठीक है, पुलिस ने, सीओ साहब ने और मीडिया ने, अमर उजाला दैनिक जागरण लोगों ने बताया कि आत्महत्या, जबकि फुल प्रूफ है कि उसकी हत्या की गई है, ये गला दबा के। उसने सुसाइड नोट जो लिखा है वो उसको चाकू की नोक पर लिखवाया है, जो कि उसके आदमी को घाव का निशान नहीं, उसने अपने बचाव के लिए चलाया था। उस पर सुसाइड नोट चाकू की नोक पर लिखवाया है, उन्होंने अपने फेवर में सुसाइड नोट क्या लिखा है? सुसाइड नोट पर उन्होंने लिखवाया है कि मैं पूजा, मेरा आदमी मुझसे बहुत प्यार करता था, पुलिस वाले से परेशान नहीं करे, मैं बहुत सह चुकी हूँ, अब मुझसे सहन नहीं होता है, मुझे माफ करना। पापा मुन्नू मेरा नाम है। शादी 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने से कंटिन्यू से लड़ रहे थे, कंटिन्यू मांग कर रहे थे, 5 लाख की मांग कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज आता। इनने कहते बाप के पास नहीं, अपने भाई से मांगो, हमें नहीं, मतलब तुम लेके आओ। तो टॉर्चर करते थे, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। हमें जानकारी इतनी मिली है कि इनने 10 बजे हमें फोन किया, कल सुबह 10 बजे फोन किया कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, बेहोश है, जबकि वो परसों रात के ही मार दी गई। देखा कि आपने कैसे जब हम गए तो लेडी पड़ी थी। हमें ये भी शक है, क्योंकि पड़ोसी बता रहे हैं कि जब हम लोग गए तब वो नग्न अवस्था में थी, उसका हमें लग रहा है रेप किया जाएगा और उसके कपड़े उन लोगों ने पहनाएंगे, क्योंकि जब हमने उसे देखा था, जब वो पड़ी थी, उसका ब्लाउज इधर पे था, पेटीकोट दूसरे रंग का, अंडरगारमेंट्स कुछ पहने ही नहीं थी। हम कार्रवाई चाहते हैं, उसका खून हुआ है तो उसकी भी फांसी हुई। पुलिस ने मदद करी? अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया है, पुलिस ने कुछ नहीं किया है। दीपक यादव। दीपक जी बताइए, आप कौन है जो रिश्तेदार जो एक्सपायर हुई है? ये हमारी भतीजी है, भतीजी है हमारी, बड़े भैया क्या की। कार्रवाई होती है? पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से ये चाहते हैं इनके खिलाफ पूरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको पूरी जो सही जानकारी है वो जानकारी देके इनको तीनों को सबको जेल भेजना चाहिए, पूरे परिवार को। थाने में आए थे, थाने में उन्होंने बोला कि वो पीएम की रिपोर्ट आने के बाद आपका मुकदमा लिखा जाएगा, तो और साक्षात सबूत हैगा कि उसके गले में निशान अलग है बेल्ट के। और पुलिस जो है तो पीएम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि पीएम की रिपोर्ट आएगी, इसके आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सामने लाश को रख के लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या है मामला, क्या कार्रवाई हुई? दिनांक 24/7/20 को थाना प्रेमनगर के शास्त्री नगर में एक महिला द्वारा जो है आत्महत्या करने की बात उसके ससुराली जनों ने बताई थी। इस सूचना पे पुलिस बल मौके पे पहुंचा था। पुलिस बल द्वारा बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया था पंचायतनामा कराने हेतु और पोस्टमार्टम के लिए। आज मृतका के मायके पक्ष के लोगों द्वारा मृतका के ससुराली पक्षों के खिलाफ 304B, 498A और 3/4 DP एक्ट की तहरीर दी गई है। थाना प्रेमनगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। सर, जिस पर थाने के सामने प्रदर्शन किया लाश को रख के उन्होंने, जी क्या कार्रवाई होगी? ये जांच का विषय है। अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अभी हम उसको देखेंगे। अगर उनके द्वारा इस तरह का कुछ काम किया गया है तो लॉकडाउन के उल्लंघन में जो भी कार्य